चलो हम लोग सीक्वेंस एंड सीरीज पढ़ रहे थे। सीक्वेंस एंड सीरीज के इस पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ एपी। और प्रॉपर्टीज ऑफ एपी हमारे पास हेडिंग है और यहाँ से हम लोग पढ़ेंगे क्या क्या हमारे पास प्रॉपर्टी है। एक एक प्रॉपर्टी को पढ़ेंगे फिर क्वेश्चन बनाएंगे। प्रॉपर्टीज ऑफ एपी। एपी मीन्स अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। थोड़ा सा हम लोग एपी के डेफिनेशन को रिमाइंड करते हैं। यहाँ पर हम लोग एपी का डेफिनेशन पढ़े थे और उसको थोड़ा सा रिमाइंड करेंगे। 2, 4, 6, 8, 10 ... इस तरह से अगर इस सीक्वेंस को आप ध्यान से देखें तो हम लोग को पता चलेगा 4 से अगर 2 घटाएंगे तो 2 मिलेगा, 6 से 4 घटाएंगे तो 2 मिलेगा, 8 से 6 घटाएंगे तो 2 मिलेगा, 10 से 8 घटाएंगे तो 2 मिलेगा। क्या पता चल रहा है, किसी भी एक टर्म को ले लीजिए और उस टर्म से उसके जो पहले वाले टर्म को घटा दीजिए तो हम लोग को हमेशा एक कांस्टेंट मिलेगा। उस कांस्टेंट को कॉमन डिफरेंस कहा जाएगा और इस टाइप के सीक्वेंस को एपी कहा जाएगा। तो हम लोग ये पढ़ चुके हैं। यहाँ पर थोड़ा सा एपी की प्रॉपर्टी से रिलेटेड कुछ पढ़ेंगे। हमारे पास अगर मान लो कि कोई एपी है और ये एपी क्या है देख लीजिए। अगर हमारे पास क्या है, एपी है 2, 4, 6, 8 एंड डॉट डॉट डॉट। अब हम क्या करते हैं, कोई एक कांस्टेंट नंबर ले लेते हैं के, और इस कांस्टेंट नंबर के, अब के बराबर कितना भी ले सकते हैं, तो मान लीजिए 2 ले लेते हैं। अब ये कांस्टेंट नंबर के ला करके हर एक टर्म से जोड़ दीजिए तो यहाँ से क्या पता चला 2+2 मिलेगा और ये 4+2 मिलेगा, उसके बाद 6+2 मिलेगा एंड इससे डॉट डॉट डॉट। तो ये मिलेगा 4, आपको ये मिलेगा 6 और ये मिलेगा 8। क्या पता चला, डॉट डॉट डॉट। क्या पता चल रहा है कि एक एपी हमारे पास थी, वो हमने क्या किया, ये कांस्टेंट नंबर को ला करके हर एक टर्म से जोड़ दिया तो हम लोग को फिर से एक मतलब सीक्वेंस मिला और वो सीक्वेंस फिर से एपी में मिला। तो क्या पता चला, यानी हम ये कंक्लूजन निकाल सकते हैं किसी एपी के सभी टर्म से ये कांस्टेंट नंबर के को अगर हम जोड़ दें तो क्या मिलेगा, एक जो रिजल्टेंट सीक्वेंस मिलेगा वो फिर से एपी में मिला करेगा। इसलिए हम कहेंगे, इस प्रॉपर्टी को लिखेंगे कैसे, नोट डाउन करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग देखें, अब लिखेंगे सिंबॉलिकली। तो हम लोग मान लेते हैं प्रॉपर्टी नंबर हम लोग एपी की 1 लिखने जा रहे हैं और यहाँ पर मान लेते हैं कि लेट A1, A2, A3, A4 लिखने की जरूरत नहीं है, डॉट 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 AN बी इन एपी। मान लेते हैं कि ये जो है एपी में है। अब जो ही एपी में होगा तो हम लोग को क्या पता चलेगा, देन एक कांस्टेंट नंबर के ले लेते हैं और सभी टर्म से हम जोड़ देंगे। तो यहाँ पर इसको मैं रोमन 1 कह दे रहा हूँ। तो A1+K, A2+K, A3+K, डॉट 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 AN+K are also in AP और also in AP। तो हमने क्या किया, हमारे पास एक AP है A1, A2, A3 डॉट 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 अप टू AN, और हमने क्या किया, एक कांस्टेंट नंबर को ला करके सभी टर्म से जोड़ दिया तो ये रिजल्टेंट सीक्वेंस जो है फिर से AP में मिला करेगा। तो ये हम लोग पढ़े। उसके बाद दूसरी प्रॉपर्टी क्या है पढ़ेंगे। यहाँ पर देखिए, अगर एक बार हम लोगों को मन किया कि जोड़ दिया 2, 4, 6, 8, अगर ये AP है, एक बार हमने जोड़ा तो AP मिला। फिर से एक बार क्या करते हैं, ये कांस्टेंट नंबर ले लेते हैं के और वो के की वैल्यू मान लेते हैं 1। अब यहाँ पर सभी टर्म से इस कांस्टेंट नंबर को ला करके घटा दीजिए। तो आप देखिए 2 से 1 घटाएंगे तो क्या मिलेगा, 1 मिलेगा, 4 से 1 घटेगा तो 3 मिलेगा, 6 से 1 घटेगा तो 5 मिलेगा एंड डॉट डॉट डॉट। इस तरह से हम लोग को मिलेगा। यहाँ से ये पता चला कि के बराबर 1 एक कांस्टेंट नंबर ला करके सभी टर्म से घटा दिए तो हम लोग को क्या मिल रहा है कि एक फिर से हम लोग को एक सीक्वेंस मिल रहा है और ये सीक्वेंस फिर से एपी में है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है। तो हम लोगों को यहाँ से एक प्रॉपर्टी फिर से मिल गई और इस प्रॉपर्टी को नोट डाउन करके कैसे लिखेंगे, A1, A2, A3 डॉट 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 AN। अगर ये क्या हो जाए, AP हो जाए तो ये कांस्टेंट नंबर के ला करके सभी टर्म से घटा देंगे तो A1-K, A2-K और A3-K डॉट 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 AN-K ये मिलेगा और ये सीक्वेंस किस में मिलेगा, फिर से AP में मिलेगा, आर ऑल्सो इन AP। ये हम लोग को एक प्रॉपर्टी मिली है। दूसरी प्रॉपर्टी और यहाँ पर हम लोग को मिली, और तीसरी प्रॉपर्टी हम लोग यहाँ पर देखते हैं। अभी हमने क्या किया, एक बार जोड़ दिया एक कांस्टेंट नंबर ला करके, एक बार एक कांस्टेंट नंबर को ला करके घटा दिया। अब क्या करेंगे, एक कांस्टेंट नंबर को ला करके मल्टीप्लाई कर देंगे तो फिर से उसी सीक्वेंस को लेते हैं 2, 4, 6 एंड डॉट डॉट डॉट। ये एपी में है। हम एक कांस्टेंट नंबर ले लेते हैं, कितना, 2 ले लेते हैं कांस्टेंट नंबर। सभी टर्म से ये 2 ला करके मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो हम लोग देखना चाहते हैं कि देखते हैं कि ये सीक्वेंस किस में होगा। तो 2 ला करके मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 4 मिलेगा और 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 मिलेगा, 6 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 मिलेगा। ध्यान से आप इस सीक्वेंस को देखेंगे तो 8 - 4 बराबर 4, 12 - 8 बराबर 4। क्या पता चल रहा है कि ये जो सीक्वेंस है ये फिर से एपी में है। इसका ये मतलब हो गया कि ये हम लोगों को ये पता चल रहा है कि किसी भी एक कांस्टेंट नंबर को ला करके किसी एपी की हर एक टर्म से मल्टीप्लाई कर देंगे तो जो रिजल्टेंट सीक्वेंस मिलेगा वो फिर से एपी में मिला करेगा। तो ये हम लोगों को फिर ऐसे एक प्रॉपर्टी मिल गई। इस प्रॉपर्टी को नोट डाउन करके आप लिखना चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं कि A1 इंटू के, A2 इंटू के, A3 इंटू के एंड डॉट डॉट डॉट। सिम्बोलिकली हम लोग ऐसे लिखेंगे ANK आर ऑल्सो इन AP। तो हम लोग को यहाँ से तीसरी प्रॉपर्टी मिल चुकी है। उसके बाद हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, तीसरी प्रॉपर्टी। अगर आप चौथी प्रॉपर्टी की बात करेंगे तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे,
ये अब क्या किया, एक बार हमने क्या किया, इस एपी के सभी टर्म से कांस्टेंट नंबर मल्टी ये मतलब जोड़ दिया, फिर एक बार घटा दिया, फिर एक बार मल्टीप्लाई कर दिया, तो पता चला कि तीनों ही केस में फिर से हम लोग को एपी मिल रहा था। अब हम यहाँ क्या करेंगे, एक बार डिवाइड करके देख लेते हैं। तो 2, 4, 6 अगर यही एपी ले लें हम, और एक कांस्टेंट नंबर के बराबर 2 ले लेते हैं। अब इस 2 को लाएंगे, सभी टर्म को जो है 2 से डिवाइड कर देंगे, तो हम लोग को मिला 2/2 कितना मिलेगा, 1 मिलेगा। 4/2 बराबर कितना मिलेगा, 2 मिला। 6/2 बराबर 3 मिलेगा। अब ध्यान से देखेंगे तो ये भी क्या है, एपी है, यानी 2 से 1 घटाएंगे तो 1 मिलेगा, 3 से क्या बताएंगे 2 घटाएंगे तो 1 मिलेगा। हमेशा एक कांस्टेंट मिल रहा है डिफरेंस, तो इसलिए हम कहेंगे ये भी एपी में है। तो ये ऑलरेडी एपी में थी, और हमने क्या किया, कांस्टेंट नंबर ला करके सभी टर्म को जो है इस कांस्टेंट नंबर से डिवाइड कर दिया, तो ये फिर से रिजल्टेंट सीक्वेंस जो एपी में मिली। तो हम कहेंगे ये जो है पी एक प्रॉपर्टी है, एपी की क्या प्रॉपर्टी है कि हमारे पास A1, A2, A3 डॉट 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 AN तक क्या है, एपी है। तो हमने क्या किया, कांस्टेंट नंबर ला करके सभी टर्म को कांस्टेंट नंबर से डिवाइड कर दिया, तो A1/k और A2/k और A3/k डॉट डॉट डॉट, इस तरह से हम लोग को क्या मिलेगा, एक सीक्वेंस मिलेगा। और ये सीक्वेंस फिर से किस में होगा, आर ऑल्सो इन एपी। तो ये हम लोग को एक सीक्वेंस मिला है। तो ये हम लोग को क्या बता, 4 प्रॉपर्टी बता दें, बहुत ही सिंपल सी प्रॉपर्टी है। यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, तो आप ऐसे प्रैक्टिकली करके देख सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, यानी सिंपली हम कंक्लूजन इस तरह से निकाल सकते हैं। हमारे पास कोई अगर एपी है, A1, A2, A3 डॉट 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 अप टू AN, और ये कोई सीक्वेंस है ए जो कि एपी में है। अब सभी टर्म से एक कांस्टेंट नंबर क्या कर देंगे, जोड़ देंगे तो भी वो एपी में होगा। एक कांस्टेंट नंबर के घटा देंगे तब भी एपी में होगा। एक कांस्टेंट नंबर के जो है ला करके मल्टीप्लाई कर देंगे तब भी एपी में होगा। एक कांस्टेंट नंबर जो है डिवाइड कर के कांस्टेंट नंबर से सभी टर्म को डिवाइड कर देंगे तो वो सीक्वेंस फिर से एपी में होगा। तो ये हम लोग ऑलरेडी बहुत ही सिंपल सी प्रॉपर्टी, इसको जल्दी से नोट डाउन करेंगे और हम लोग थोड़ा सा आगे की तरफ अगली प्रॉपर्टी की तरफ बढ़ेंगे। अब हमारे पास ये तो चलो एक ही प्रॉपर्टी, मतलब एक ही एपी की बात है। अब हमारे पास अगर दो एपी हो जाए तब हम लोग क्या करेंगे, ध्यान से देखिए। दो एपी है 2, 4, 6 डॉट डॉट डॉट, ये एपी में है। हम एक और एपी ले लेते हैं, और वो ले लेते हैं मान लो कि 3, 6, 9 डॉट डॉट डॉट, ये भी एपी है। तो दोनों एपी है, और इन दोनों एपी के करस्पॉन्डिंग टर्म को हम जोड़ करके अगर देखना चाहे तो हम देखना चाहते हैं कि क्या होने वाला है। देखिए, फर्स्ट टर्म को फर्स्ट टर्म से जोड़ेंगे, सेकंड टर्म को सेकंड टर्म से जोड़ेंगे, थर्ड टर्म को थर्ड टर्म से अगर जोड़ेंगे तो यहाँ पर आपको एक सीक्वेंस मिलेगा। देखो 2 + 3 इक्वल्स टू कितना मिलेगा, 2 + 3 इक्वल्स टू 5, 6 + 4 इक्वल्स टू 10, और उसके बाद 9 और 6 कितना हो जाएगा 15, एंड डॉट डॉट डॉट। देखिए तो आप यहाँ पर आप ध्यान से देखेंगे, 10 में से 5 घटाएंगे तो 5 मिलेगा, 15 से 10 घटाएंगे तो फिर से 5 मिलेगा। क्या पता चला कि कॉम ये डिफरेंस क्या मिल रहा है, सेम मिल रहा है, मतलब कांस्टेंट मिल रहा है, इसलिए कहेंगे ये भी एपी में है। तो हम लोग को क्या पता चले, किसी भी दो एपी के करस्पॉन्डिंग टर्म सबको, यानी फर्स्ट टर्म को फर्स्ट टर्म को सेकंड फर्स्ट टर्म को सेकंड फर्स्ट टर्म से, सेकंड टर्म को सेकंड टर्म से, थर्ड टर्म को थर्ड टर्म से जोड़ेंगे तो जो रिजल्टेंट सीक्वेंस मिलेगा वो फिर से एपी में मिला करेगा। इसलिए हम कहेंगे ये भी एक एपी की खास प्रॉपर्टी है। तो इस बात को हम लोग सिंबॉलिकली नोट डाउन करके लिखेंगे ताकि इसको एज अ रिजल्ट याद रखा जा सके, ताकि जहाँ पर भी कोई भी चैलेंज आए उसको मतलब हम लोग क्या कर सकते हैं और उससे डील कर सके। तो हम लोग यहाँ मान लेते हैं कि लेट A1, A2, A3 एंड डॉट 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 AN एंड B1, B2, B3 डॉट 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 BN आर मतलब B2 एपीज। मान लेते हैं कि ये दोनों जो है एपी है, तो B2 एपीज अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस। तो हम लोग मान लिए कि ये दो जो है हमारे पास एपी है, और इन दोनों एपी के अगर हम लोग करस्पॉन्डिंग टर्म को जोड़ेंगे तो हम लोग को फिर से एक रिजल्टेंट सीक्वेंस मिलेगा। वो सीक्वेंस फिर से एपी में होगा। अभी हम लोगों ने यहाँ पर करके देखा था रफ में। तो इस बात को नोट डाउन करके लिखेंगे। नंबर 1 में क्या कहेंगे, तो A1 यानी फर्स्ट टर्म को फर्स्ट टर्म से जोड़ देंगे तो A1 + B1 मिलेगा। सेकंड टर्म को सेकंड टर्म से जोड़ देंगे तो A2 + B2 हो जाएगा, तो हम कहेंगे A2 + B2 हो गया। उसके बाद हम क्या करेंगे, थर्ड टर्म को थर्ड टर्म से जोड़ेंगे A3 + B3 मिल जाएगा। एंड इस तरह से डॉट 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 यहाँ पर AN + BN मिलेगा। यहाँ से हम लोग को पता चला तो ये किस में मिल क्या होगा, तो हम कहेंगे ये आर ऑल्सो इन एपी, ये एपी में होगा। अभी हम लोगों ने रफ में करके देखा। उसके बाद हम क्या करेंगे, एक फिर से मतलब ये जानना चाहते हैं। अभी तो हम लोगों ने क्या किया, करस्पॉन्डिंग टर्म को जोड़ दिया। अब एक बार करस्पॉन्डिंग टर्म को अगर हम घटा दें यानी सब्ट्रैक्ट कर दें तो वो जो रिजल्टेंट सीक्वेंस होगा वो किस में होगा, एपी में होगा, जीपी में होगा, एचपी में होगा, किस में होगा, वो अगर हम देखना चाहें तो जरा देखते हैं वो एपी में होगा या नहीं होगा। तो इस बात को जानने के लिए आप क्या करेंगे, सबसे पहली सिंपल सी बात है, तो दो हम लोग एपी ले लेते हैं और बहुत ही सिंपल सा एपी लेते हैं, ले लेते हैं हम लोग 3 ले लेते हैं, 6 ले लेते हैं, उसके बाद 9 लेते हैं, डॉट डॉट डॉट, ये एपी है। हम लोग दूसरी एपी ले लेते हैं, क्या लेते हैं 2, 4, 6 एंड डॉट डॉट डॉट, ये भी एपी है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये अलग बात है कि दोनों का कॉमन डिफरेंस अलग अलग है। इसका कॉमन डिफरेंस कितना है, 6 - 3 = 3 है, इसका 4 - 2 बराबर कितना है 2 है। तो हम दोनों को अगर हम घटा दें तो देखिए इस 3 से 2 घटाएंगे तो कितना मिलेगा 1 मिलेगा, 6 से 4 घटाएंगे तो 2 मिलेगा, 9 से 6 घटाएंगे तो 3 मिलेगा। देखो डॉट 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 ये किस में है,
ये भी खुद एपी में है, देख लीजिए। तो 2 - 1 बराबर 1 और 3 - 2 बराबर 1, यानी कोई डिफरेंस क्या मिल रहा है, सेम मिल रहा है, कांस्टेंट मिल रहा है, इसलिए हम कहेंगे ये भी एपी में है। तो क्या पता चला, करस्पॉन्डिंग टर्म को अगर हम घटा दें, यानी फर्स्ट टर्म को फर्स्ट टर्म से घटा देंगे, सेकंड टर्म को सेकंड टर्म से घटा देंगे, थर्ड टर्म को थर्ड टर्म से घटा देंगे, इस तरह से हम लोग को एक रिजल्टेंट सीक्वेंस मिलेगा। ये सीक्वेंस फिर से एपी में हुआ करेगा। बहुत ही सिंपल सी बात है। इस बात को सिंबॉलिकली कैसे नोट डाउन करके लिखेंगे, तो हम लोग कहेंगे अगर A1, A2, A3 डॉट 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 AN, और दूसरा अगर सीक्वेंस है हमारे पास B1, B2, B3 डॉट 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 BN, ये दोनों ही सीक्वेंस अगर एपी में है तो हम कहेंगे A1, यानी करस्पॉन्डिंग टर्म को घटा देंगे तो क्या मिलेगा, A1 से B1 घटा देंगे, फिर कोमा A2 से B2 घटा देंगे, फिर A3 से B3 घटा देंगे, तो एन डॉट 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 लिखते चले जाएंगे, तो ये AN, BN हो जाएगा आर ऑल्सो इन एपी। तो हम कहेंगे ए भी एपी में हो गया। ये अभी हम लोग रफ में करके देख रहे थे। अब ये तो दो, ये क्या हुआ, तो आपके अंदर क्यूरियोसिटी होनी चाहिए कि दो बात को अभी हम लोगों ने सीखा कि एक बार जोड़ दिया, एक बार घटा दिया, तो फिर से क्या मिला, एक एपी मिले। लेकिन हम ये जानना चाहते हैं, अगर दोनों एपी के करस्पॉन्डिंग टर्म को मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो क्या वो सीक्वेंस फिर से एपी में होगा या नहीं होगा, करके देख लेते हैं। बहुत ही सिंपल सी बात है। तो फिर से वही दो एपी कंसिडर कर लेते हैं, 2, 4, 6 डॉट डॉट ये एपी में है। एक एपी और कंसिडर कर लेते हैं, बहुत ही सिंपल सी एपी है 2, और ये हम लोगों ने अभी 3, 6, 9 डॉट 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 ये भी कंसिडर कर लिया। करस्पॉन्डिंग टर्म को मल्टीप्लाई करके हम देखेंगे, यानी फर्स्ट टर्म को फर्स्ट टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे, सेकंड टर्म को सेकंड टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे, थर्ड टर्म को थर्ड टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे, और हम देखेंगे कि जो रिजल्टेंट सीक्वेंस मिल रहा है वो किस में मिल रहा है, एपी में मिल भी रहा है कि नहीं मिल रहा है। अगर मिल रहा है तो उस बात को डिक्लेयर कर दिया जाएगा, नहीं मिल रहा होगा तो उस बात को यहाँ हम प्रॉपर्टीज से निकाल दिया जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग यहाँ पर देखेंगे तो 2 और 3, तो हम कहेंगे 2 × 3 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, और 4 × 6 बराबर कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा, और 6 × 9 कितना हो जाएगा, 60 मतलब 50 मतलब 54 हो जाएगा। तो क्या पता चला, एक सीक्वेंस मिला, ये सीक्वेंस ऑलरेडी एपी में है, दूसरा सीक्वेंस भी एपी में है। हमने करस्पॉन्डिंग टर्म को, यानी फर्स्ट टर्म को फर्स्ट टर्म से मल्टीप्लाई किया, सेकंड टर्म को सेकंड टर्म से मल्टीप्लाई किया, थर्ड टर्म को थर्ड टर्म से मल्टीप्लाई किया, तो एक सीक्वेंस मिला। अब ये सीक्वेंस एपी में है या नहीं है, देखिए तो 24 में से अगर हम 6 घटाएंगे तो कितना मिलेगा, यानी हम लोग को 18 मिलेगा। लेकिन 54 से अगर 24 घटाएंगे तो 18 नहीं मिलेगा। इसका मतलब ये है डिफरेंस, किसी भी टर्म का डिफरेंस, हम मतलब किसी भी एक टर्म को ले लेते हैं और उसके जस्ट पहले वाले टर्म को, यानी प्रीसीडिंग टर्म को उससे घटा देते हैं, तो ये हम लोग को क्या मिलेगा, डिफरेंस मिलेगा। अब ये डिफरेंस कितना मिल रहा है, यहाँ पर 18 तो मिल रहा है, लेकिन दूसरे केस में इस 54 से अगर 24 घटाएंगे तो वो डिफरेंस फिर से 18 नहीं मिलेगा। यानी ये पता चल रहा है कि जो दो एपी के करस्पॉन्डिंग टर्म को मल्टीप्लाई करने से जो सीक्वेंस मिलता है वो सीक्वेंस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन नहीं हुआ करता है। अब तक हम लोग को हमेशा फिर से अर्थमेटिक प्रोग्रेशन मिल रहा था, इस बार नहीं मिला है, तो ये बहुत अच्छी बात है। तो यहाँ पर हम लोग नोट करके लिख देते हैं। यहाँ पर हम लोग एक चीज पता चलेगा, A1, A2, A3 डॉट 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 AN, दूसरी एपी है हमारे पास B1, B2, B3 डॉट 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 BN। अब करस्पॉन्डिंग टर्म को सबको मल्टीप्लाई कर देंगे, B1 को B2 मतलब A1 को ये B1 से मल्टीप्लाई करेंगे, A2 को B2 से मल्टीप्लाई करेंगे, इस तरह से करस्पॉन्डिंग टर्म सबको मल्टीप्लाई कर देंगे तो दोनों एपी को मल्टीप्लाई करने से एक सीक्वेंस मिलेगा, A1 × B1, A2 × B2 एंड A3 × B3 डॉट 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 AN × BN। ये हम लोग को क्या मिलेगा, एपी मतलब ये जो सीक्वेंस मिलेगा ये आर नॉट इन एपी, ये सीक्वेंस जो है एपी में होगा ही नहीं। अभी अभी हम लोगों ने यहाँ पर रफ में करके देखा। सिमिलरली जिस तरह से यहाँ पर मल्टीप्लाई करने से एपी नहीं मिल रही है, उसी तरह से अगर हम डिवीजन भी करेंगे तो क्या डिवीजन करके देखेंगे तब भी आपको पता चलेगा, डिवीजन करके देखेंगे तब भी जो है आपको एपी नहीं मिला करेगा। तो इसलिए इस बात को आप नोट डाउन करके लिख सकते हैं डायरेक्टली, A1/B1, A2/B2, A3/B3, डॉट 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 AN/BN, और ये डॉट डॉट मतलब आर क्या होगा, आर नॉट इन एपी। सिमिलरली हम लोग जैसे इसको मल्टीप्लाई करके देखेंगे, हम लोग दो एपी लेंगे फिर डिवाइड करके देखेंगे तो इस तरह से एक सीक्वेंस मिलेगा। ये सीक्वेंस जो है एपी में नहीं हुआ करेगा। आप करके देख लीजिए अभी रफ कॉपी में। यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग को देखो ऑलरेडी हम लोग प्रॉपर्टी में ऐसे करके लिखा, तो टोटल 8 प्रॉपर्टी अभी हम लोगों ने पढ़ी। इससे अगर आप क्वेश्चन बनाना चाहें तो कैसे बनाएंगे, हालांकि प्रॉपर्टी बहुत सारी है लेकिन हम लोग क्या करेंगे, अभी इतनी प्रॉपर्टी जितना यहाँ पर पढ़े उस प्रॉपर्टी से रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चन बना सकते हैं। तो आप ध्यान से देखिए। तो यहाँ पर क्या करेंगे, जिसको आप मिटा देता हूँ मैं, आप जल्दी से नोट डाउन कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहली बात यह है कि अगर यहाँ पर क्वेश्चन बनाएंगे तो सबसे भकलोल सा क्वेश्चन क्या बना सकते हैं हम। देखिए बेसिक सा क्वेश्चन हम लोग लेते हैं, एक लॉलीपॉप टाइप क्वेश्चन। हालांकि बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन यहाँ पर बनाए जा सकते हैं। यहाँ पर सबसे बेसिक क्वेश्चन ये है कि हम ले लेते हैं 3 नंबर को एपी में, फिर उसके बाद कुछ पूछा जाएगा कि दो एक सीक्वेंस दिया हुआ रहेगा वो एपी में है या नहीं है। तो आप ध्यान से देखिए। तो आपसे ये कहा जाएगा, बोला कि इफ, ये बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है, बोला कि इफ A, B, C are in AP, तो like are in AP, तो like then बोला 1/BC, 1/CA, 1/AB,
आर इन ऑप्शन ए पी, ऑप्शन बी जीपी, जीपी ऑप्शन सी एचपी, ऑप्शन डी नन। देखिए ये क्वेश्चन है, बोला कि ए बी सी अगर एपी में हुआ तो 1/BC, 1/CA, 1/AB एपी में होगा या नहीं होगा। इस बात को कैसे पता चलाएंगे? सबसे पहली बात, ऑप्शन को अगर आप देखेंगे तो तीन टाइप के ऑप्शन है, एपी है, जीपी है और एचपी है। एपी का मतलब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जीपी का मतलब ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, एचपी का मतलब हार्मोनिक प्रोग्रेशन। हम लोग अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पढ़ चुके हैं, लेकिन ये जीपी और एचपी नहीं पढ़े हैं। मैं थोड़ी देर के लिए इस क्वेश्चन को सिर्फ सॉल्व करने के लिए थोड़ा सा मैं के लिए आपको जीपी क्या होता है, एचपी क्या होता है, थोड़ा सा बता देता हूँ इसी ऑप्शन ताकि आप समझ में आ जाए। तो देखिए एपी तो हम लोग समझते हैं, जीपी देखिए अगर आपके पास क्या है, कोई एक आप क्या कीजिए, अगर ये कोई ले ले 2,4,8,16, अगर आप इस सीक्वेंस को ध्यान से देखें तो आपको पता चलेगा कि 4 से अगर 2 डिवाइड करेंगे तो कितना मिलेगा। 4 से 2 डिवाइड करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, 2 मिलेगा। 8 से 4 को डिवाइड करेंगे तो 2 मिलेगा। 16 से 8 डिवाइड, 16 को 8 से डिवाइड करेंगे तो हम लोग को फिर से 2 मिलेगा। यानी 4 को 2 से डिवाइड किया 2 मिला, 8 को 4 से डिवाइड किया फिर भी 2 मिला। क्या पता चल रहा है, किसी भी एक टर्म को ले लीजिए और उस टर्म को उसके जस्ट पहले वाले टर्म यानी प्रीसीडिंग टर्म से डिवाइड कर दीजिए तो हमेशा एक कांस्टेंट मिला करेगा। तो इसको हम लोग ऐसे इस टाइप के सीक्वेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, जीपी बोलते हैं। अभी बाद में पढ़ेंगे, लेकिन आप थोड़ी देर के लिए इसको खाली मतलब इस ऑप्शन को समझ लें, इसीलिए मैं इसको समझा दिया। अब एचपी किसे कहते हैं तो आप ध्यान से सुनेंगे। अगर किसी कोई आपके पास अगर एपी है तो मान लीजिए 2,4,6 डॉट 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 एपी है, तो किसी एपी के सारे टर्म को आप क्या कर दीजिए, उलट दीजिए। उलटने का मतलब रेसिप्रोकल ले लीजिए। देखिए दो नंबर को रेसिप्रोकल कहते हैं जब दोनों नंबर का प्रोडक्ट क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। जैसे आपको मैं ये कह रहा हूँ कि अगर a इंटू बी बराबर अगर 1 हो गया तो a को b का रेसिप्रोकल, b को a का रेसिप्रोकल कहा जाएगा। जैसे 2 को 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, 1 मिलेगा, इसलिए कहेंगे 2 और 1/2 एक दूसरे का रेसिप्रोकल है। तो उसी तरह से यहाँ पर 2,4,6 डॉट 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 एंड सो ऑन, अगर ये आपके पास एपी है, सारे टर्म को आप क्या कर दीजिए, मतलब सब सारे टर्म का रेसिप्रोकल ले लीजिए। तो आपको क्या मिलेगा, 2 का रेसिप्रोकल कितना हो जाएगा, 1/2, और 4 का रेसिप्रोकल 1/4, और 6 का रेसिप्रोकल कितना हो जाएगा, 1/6। तो डॉट 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 ये अगर एपी है तो रेसिप्रोकल लेने से इसको एचपी कहा जाएगा। मतलब किसी एपी के सभी टर्म का रेसिप्रोकल ले लेंगे तो एक सीक्वेंस बनेगा, उस सीक्वेंस को एचपी कहा जाएगा। तो यहाँ से हम लोग को ये पता चला कि एपी, जीपी, एचपी क्या है। थोड़ी देर के लिए सिर्फ इस मतलब इस क्वेश्चन को बनाने के लिए अभी यहाँ पर हम लोग थोड़ा सा देखते हैं इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन कैसे निकाल सकते हैं। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, थोड़ा सा हम लोग इसके सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए सिंपल सी बात है, तो हम लोग अभी जो प्रॉपर्टी पर है उसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। अब देखिए बोला कि ए बी सी आप दिया हुआ ए पी, आपको क्या दिया हुआ है, तो हम लोग यहाँ पे लिखते हैं सजा करके, अगर लिखना चाहें तो गिवन दैट ए बी सी आर इन क्या, गिवन ए बी सी आर इन ए पी। जो ही ए पी में है तो हम लोगों ने अभी पढ़ा था कि एक कांस्टेंट नंबर को अगर सभी सभी टर्म से अगर एक कांस्टेंट नंबर क्या कर दिया जाए, यानी सभी टर्म को एक कांस्टेंट नंबर से डिवाइड कर दिया जाए तो जो रिजल्टेंट सीक्वेंस होगा वो फिर से एपी में हुआ करेगा। तो इसीलिए एबीसी अगर एपी में है तो हम लोग एक कांस्टेंट नंबर के ले लेते हैं और के बराबर कितना ले लेते हैं, ए बी सी। तो सारे टर्म को एबीसी से डिवाइड कर दीजिए तो फिर से रिजल्टेंट सीक्वेंस एपी में मिला करेगा। तो अगर ए को आप क्या करेंगे, ए बी सी से क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे, तो बी को आप क्या करेंगे, ए बी सी से डिवाइड कर देंगे, सी को ए बी सी से डिवाइड कर देंगे, ए बी सी से डिवाइड कर दिया। ये किस में होना चाहिए, एपी में होना चाहिए, क्योंकि हम लोग पढ़े अभी भी प्रॉपर्टी कि यानी किसी एपी के सभी टर्म को अगर एक कांस्टेंट नंबर से डिवाइड कर दिया जाए तो वो जो रिजल्टेंट सीक्वेंस है वो फिर से एपी में हुआ करेगा। तो इसलिए हमने यहाँ पर क्या करेंगे, ध्यान से देखेंगे। तो आपको यहाँ पर पता चला हमने जानबूझकर कैसे एबीसी से ही क्यों डिवाइड किया, ताकि हम लोग देखो यहाँ पर दिख रहा है आंख होना चाहिए, आप आंख होगा तो आपको दिखेगा, तो चश्मा पहनने से नहीं होगा। मतलब यहाँ पर जो है मैथ वाली आंख चाहिए। हम यहाँ पर क्या करेंगे, 1/BC हो गया, तो 1/BC हम लोग को लाना है तो उसके लिए एबीसी से डिवाइड करेंगे तभी तो ए कैंसिल होकर के 1/BC आएगा, है कि नहीं है। तो इसीलिए हम क्या करेंगे, जानबूझ करके एबीसी से डिवाइड करेंगे। ऐसा नहीं कि कुछ भी मन किया उससे डिवाइड कर दिया। आप आर्बिट्रेरली काम नहीं कर सकते, आपको मिशन पता होना चाहिए क्या निकालना है और उसी हिसाब से आपको काम करना है। कुछ भी करेंगे आपको रीजन पता होना चाहिए। देखिए यहाँ पर 1/, हम कहेंगे ए को डिवाइड कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, तो हम कहेंगे और करके लिखा जाता है, अच्छा लगता है। तो 1/, क्या होता है, 1/BC, 1/BB कैंसिल हो जाएगा तो 1/AC हो जाएगा, और ये 1/, क्या हो जाएगा, AC लिखिए या सी लिखिए आपकी मर्जी। तो ये कितना हो जाएगा, तो हम कहेंगे, हाँ सॉरी, तो यहाँ पर आपको सीसी कैंसिल हो जाएगा तो 1/AB हो जाएगा। तो ये किस में होगा, एपी में ही होगा। हमने कोई चेंज नहीं किया, वही स्टेप था, यही इसी को हमने दोबारा सजा करके लिखा। तो थोड़ी ना एपी से जीपी हो जाएगा, एपी है तो एपी ही रहेगी। तो इसीलिए हम कहेंगे कि इसमें टिक लग जाना चाहिए, एपी में टिक लग